students, welcome to IE. In this video we are going to discuss about an important numerical that often comes in the GATE examination. GATE examination में बहुत ही बार ये हुआ है कि आपको ऑप एम्प का सर्किट दे देते हैं और आपको पूछा जाता है कि बोलो कि ये ऑप एम्प का सर्किट कौन से टाइप का फिल्टर होता है। उसी तरीके का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेकर आए हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सर्किट गिवन है, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, बहुत ही रेजिस्टेंस कैपेसिटर कनेक्टेड है और आपको बोला गया है कि फाइंड द टाइप ऑफ द फिल्टर ऑफ दिस बिलो सर्किट। और ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए में बैंड पास फिल्टर, ऑप्शन बी में आपका बैंड स्टॉप फिल्टर, बीएसएफ का मींस बैंड स्टॉप फिल्टर, और ऑप्शन सी पे आपका हाई पास फिल्टर, ऑप्शन डी पे आपका लो पास फिल्टर। नाउ ये एक टाइप का न्यूमेरिकल होता है जहां पे आपको आपका इक्वल सर्किट गिवन होता है और आपको बोला जाता है कि फिल्टर का टाइप बोलो, व्हाट इज द टाइप ऑफ द फिल्टर। ये एक कॉमन क्वेश्चन होता है। सो नाउ ये इस तरीके का क्वेश्चन में जब आपको एक सर्किट दे देंगे ऑप एम्प का and you are told to find the type of the filter, then you need to understand that ये जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल को बहुत सारे तरीके से हम लोग कर सकते हैं। There are 4 to 5 methods by which we can do this numerical. But in this video, what we are going to do, we are going to use the trickiest method that will be applied for any of the op amp circuit to find this filter type. कोई भी ऑप एम्प सर्किट में आप फिल्टर टाइप आप निकालिए। मैं जो तरीका यहाँ पे करने जा रहा हूँ दैट इज द ट्रिकीएस्ट मेथड। सो लेट अस सी व्हाट इज द ट्रिकीएस्ट मेथड। तो मुझे फिल्टर एनालाइज करना है, मतलब कौन से टाइप का फिल्टर है ये चीज मुझे पता चलाना है। तो नाउ फॉर दैट पर्पस देयर आर 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज दैट स्टेप नंबर 1 पे मैं क्या करूंगा, I will analyze for the low frequency response. Low frequency response के लिए मैं ये सर्किट क्या रिस्पॉन्स देंगे, so that is we'll go for low frequency response. So low frequency response ये वाले सर्किट का क्या होगा ये मैं देखने वाला हूँ। So for that purpose always for low frequency response मतलब आपको ओमेगा इक्वल्स टू 0 पुट करना है। That means for low frequency मतलब DC एनालिसिस। So DC के लिए आपका फ्रीक्वेंसी 0 होता है, so ओमेगा इक्वल्स टू 0। नाउ अगर ओमेगा 0 हो जाएंगे तो जो कैपेसिटर्स होते हैं उसका जो रिएक्टेंस है, बहुत सारे कैपेसिटर्स है C1 C2, तो उसका रिएक्टेंस वैल्यू क्या होगा, उसका जो रिएक्टेंस वैल्यू होंगे XC दैट इज इक्वल्स टू 1 by ओमेगा C। नाउ फॉर लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस आपका ओमेगा 0, तो ओमेगा अगर 0 हो जाएंगे तो आपका जो XC वैल्यू होगा that will be infinite. That means all the capacitors in this circuit for low frequency response analysis you have to put open circuit. That means all the capacitors will be put as open circuit when you are doing this step 1. So ये आपका सर्किट है, तो ये सारे पूरे सर्किट में कितने कैपेसिटर्स है? 2 कैपेसिटर्स, ये वाला ये दोनों कैपेसिटर्स को मुझे क्या करना है, ओपन सर्किट करना है। तो ओपन सर्किट अगर करेंगे तो इसको मैं रैप कर दूंगा ऐसे। सो इसको मैंने रैप कर दिया। सो देखिए ओपन सर्किट हो गया। सो जैसे ही ओपन सर्किट हुआ अभी आपको ये V0 ढूंढना है। दिस इज द ट्रिक। सो नाउ आपने जैसे ही इसको ओपन सर्किट कर दिए तो ये वाले ब्रांच से करंट कितना जाएगा बेटा, ये वाले ब्रांच से आपका ओपन सर्किट है तो यहाँ पे आपका 0 एम्पीयर करंट। सिमिलरली बोलो कि ये वाले ब्रांच में करंट कितना होगा, सर यहाँ पे तो आपका ओपन सर्किट है तो यहाँ पे भी आपका 0 एम्पीयर करंट। नाउ ये वाले ब्रांच के बारे में सोचिए कि यहाँ पे कितना करंट आएगा, यहाँ पे भी तो आपका 0 एम्पीयर करंट ही आएगा क्योंकि यहाँ पे इनपुट वोल्टेज के साथ ओपन सर्किट है। सो ये मेरा करंट है। नाउ ये ऑप एम्प के बारे में सोचिए, ये जो ऑप एम्प है दिस ऑप एम्प, ये ऑप एम्प आइडियल है कि प्रैक्टिकल है, आपको अगर पूछा जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, सर ये जो ऑप एम्प है इसके बारे में कुछ गिवन ही नहीं है। आप क्वेश्चन पे देखिए कि यहाँ पे आइडियल है कि प्रैक्टिकल है, ये बड़े ऑप एम्प के बारे में कुछ गिवन नहीं है। तो इस तरीके की सिचुएशन में जहां पे ऑप एम्प के बारे में कुछ गिवन नहीं होता है तब आपको हमेशा आइडियल ऑप एम्प लेना होता है। सो आपको ऑप एम्प आइडियल हो गया। सो ऑप एम्प जैसे ही आइडियल होंगे तो आप बोलेंगे सर आपका जो ओपन लूप गेन होगा ऑप एम्प का ये तो आपका इनफिनिट है। सो दैट मींस आपका जो इनपुट रेजिस्टेंस है ऑप एम्प के ये भी आपका इनफिनिट है।
जैसे ही ये आइडियल ऑप एम्प हो जाएंगे तो आप बोल सकते हैं सर ये वाले इन्वर्टिंग टर्मिनल से कोई करंट ऑप एम्प के अंदर नहीं जाएगा। सिमिलरली ये वाले टर्मिनल से कोई करंट बाहर की तरफ भी नहीं आएंगे ऑप एम्प से। सो दीज आर द करंट डायरेक्शन राइट नाउ। नाउ यहां से करंट जीरो आ रहा है, यहां से करंट जीरो आएंगे। सो ये वाले टर्मिनल पे मैं अगर केसीएल अप्लाई करूंगा तो यहां से जीरो एम्पियर, तो ये R2 रेजिस्टेंस के अंदर भी करंट आपका 0 एम्पियर आएंगे। सिमिलरली ये R1 के बारे में सोचिए, यहां से जीरो जा रहा है, यहां से जीरो आ रहा है, तो इसके अंदर भी आपका 0 एम्पियर करंट आएंगे इफ यू अप्लाई द केसीएल एट दिस पॉइंट। तो आपने देखा R1 के अंदर कोई करंट नहीं जाएंगे, R2 के अंदर कोई करंट नहीं जाएगा। नाउ यहां से आपका करंट कितना है 0 एम्पियर। नाउ दैट मींस ये जो R2 रेजिस्टेंस है जिसके अंदर से आपका 0 एम्पियर करंट जा रहा है, इसका मतलब है कि R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कोई पोटेंशियल ड्रॉप प्रोड्यूस नहीं होगा, दैट मींस जीरो वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे। दैट मींस ये जो ग्राउंड वोल्टेज है, ये ग्राउंड वोल्टेज आपका डायरेक्टली यहां पे आ जाएंगे। सो दैट मींस यहां पे जो VNI था, दैट मींस नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल, ये नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल पोटेंशियल आपका क्या आएगा, दैट इज आल्सो जीरो, बिकॉज़ यहां पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, ग्राउंडेड है, दैट मींस दिस ग्राउंड इज शॉर्ट सर्किटेड टू द नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल। सो ये ऑप एम्प का आइडियल है और नेगेटिव फीडबैक भी है। सो जैसे ही ऑप एम्प आइडियल होंगे और नेगेटिव फीडबैक होगा तो आपका जो ये ऑप एम्प है इसके अंदर आपका वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट वैलिड होगा। So that means in this the virtual ground concept is valid because the op amp is ideal or there is a negative feedback and output is not going to saturate. So यहाँ पे आपका जो potential होगा that is the VI that will be equals to VNI and VNI equals to 0. So that means यहाँ पे भी आपका 0 वोल्ट का पोटेंशियल हुआ। अब ये वाले रेजिस्टेंस को देखिए, रेजिस्टेंस के इस पार में आपका 0 वोल्टेज, इस पार में भी आपका 0 वोल्टेज, तो दोनों एक रेजिस्टेंस है, उसके इस पार आपका 0 वोल्टेज, इस पार भी 0 वोल्टेज। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर से भी कोई करंट फ्लो नहीं होंगे बिकॉज दोनों पोटेंशियल से है। तो R के अक्रॉस में कोई करंट नहीं फ्लो होगा, तो इसके अक्रॉस में मेरा जो ड्रॉप होंगे दैट विल बी 0 वोल्ट। नाउ दिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में मेरा वोल्टेज कितना निकला 0 वोल्ट। नाउ इफ यू लुक एट दिस ब्रांच में जो डॉटेड लाइन पे लिख रहा हूं, ये वाले डॉटेड ब्रांच पे आप देखिए, ये वाले डॉटेड ब्रांच पे आप अगर पोटेंशियल डिवाइडर रूल अप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल डिवाइडर रूल कैसे अप्लाई करेंगे सर, यहां पे आपका पोटेंशियल कितना है, यहां पे पोटेंशियल V0, यहां पे पोटेंशियल कितना है 0 वोल्ट। सो नाउ इफ आई वांट टू फाइंड द पोटेंशियल, ये वाले ब्रांच को मैं अलग तरीके से ड्रॉ करता हूं। देखिए यहां पे मेरा V0 पोटेंशियल, यहां पे रेजिस्टेंस R, यहां पे रेजिस्टेंस R और ये वाला टर्मिनल ग्राउंडेड, और ये वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है 0 वोल्ट। So that means the potential across this resistance side is 0 volt. Now apply the potential divider rule. So what will be the potential drop across this R? So इसको मैं लिख सकता हूँ VR equals to output voltage into resistance divided by the two resistance. And what is this value of VR? 0 volt. So 0 is equals to V0 into R divided by 2R. R cancel out. तो आपका जो V0 वैल्यू है आपका आया 0 वोल्ट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस आउटपुट राइट नाउ एट लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। दैट मींस द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए आपका आउटपुट कितना आएगा 0 वोल्ट। दैट मींस ये जो ऑप एम्प सर्किट है, ये ऑप एम्प सर्किट आपका लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास ही नहीं करेगा। सो दैट मैं कंक्लूजन क्या डाल सकता हूं कि लो फ्रीक्वेंसी signal will stop. This is the first conclusion that I can draw from this step 1. Now go for the step 2. तो step 2 में हम लोग क्या करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। सो हाई फ्रीक्वेंसी
response or analysis. So for high frequency response, low frequency response के लिए मेरा ओमेगा वैल्यू कितना था? 0 था। तो हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के लिए मेरा ओमेगा वैल्यू हो जाएंगे इनफाइनाइट। तो जैसे ही मेरा ओमेगा वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएंगे तो आपका रिएक्टेंस क्या होगा कैपेसिटर का? दैट इज इक्वल्स टू 1 by omega c, and this omega c value, omega is infinite, so that means xc is 0, so that means the capacitors will be replaced by the short circuit. Now ये जो सर्किट है, ये सर्किट में आपको जहां-जहां पे कैपेसिटर था उसको आपको शॉर्ट सर्किट डालने होंगे। नाउ लेट अस ड्रॉ दैट सर्किट। तो यहाँ पे आपका ऑप एम्प था कुछ इस तरीके का। आई एम ड्राइंग द सर्किट अगेन। यहाँ पे इन्वर्टिंग, यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से देखिए आपका R2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड था, तो यहाँ पे आपका R2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। सिमिलरली यहाँ पे कैपेसिटर था, ये वाले कैपेसिटर को मैं शॉर्ट कर दूंगा, सो दैट मींस यहाँ पे जो कैपेसिटर था उसको मैं शॉर्ट कर दिया। फिर R1 रेजिस्टेंस, फिर आपका यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस, फिर एक कैपेसिटर था उसको भी शॉर्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर और यहाँ पे आपका इनपुट वोल्टेज था जिसको मैंने शॉर्ट कर दिया। नाउ इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस R, यहाँ पे रेजिस्टेंस R, सो इसको मैं ड्रॉ कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे रेजिस्टेंस R, यहाँ पे रेजिस्टेंस R, एंड दिस रेजिस्टेंस R इज ग्राउंडेड, यहाँ पे रेजिस्टेंस R। नाउ वी नीड टू फाइंड द आउटपुट वोल्टेज। अब देखिए दिस सर्किट इज नथिंग बट द इक्विवेलेंट सर्किट इन द हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। नाउ ये जो ऑप एम्प है, ये वाले ऑप एम्प में मुझे निकालने होंगे कि यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए पहला चीज आप देखिए ये वाला आपका शॉर्टेड है, सो दैट मींस दिस इनपुट वोल्टेज विल गो हियर, यहाँ पे आपका इनपुट वोल्टेज आ जाएगा, एंड दिस इज आल्सो शॉर्टेड, सो दिस विल गो हियर, तो दैट मींस यहाँ पे आपका इनपुट वोल्टेज आ जाएंगे। दैट मींस यू कैन सी दैट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आपका इनपुट वोल्टेज आ रहा है। नाउ ये जो ऑप एम्प है ये तो आइडियल है, पहले ही बोल दिया था मैंने, और यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर नेगेटिव फीडबैक एग्जिस्ट होगा और ऑप एम्प मेरा आइडियल है तो कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाएंगे? आपका वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट अगर वैलिड हो जाएंगे तो मैं बोल सकता हूं कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल इन्वर्टिंग टर्मिनल के पोटेंशियल के साथ सेम हो जाएंगे। सो इन्वर्टिंग टर्मिनल आपका V इनपुट हो जाएगा, सो दैट मींस ये वाले पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल आया V इनपुट। दैट मींस ये वाले V इनपुट को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, एंड द पोटेंशियल इज हियर। नाउ यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे 0 वोल्टेज था, अभी आ गया V इनपुट, so now we can apply the potential divider rule also here. So if I apply the potential divider rule, then what will be the equation? यहाँ पे मैं potential divider rule apply करूँगा। So now we can write that V input is equals to V0 into R divided by R plus R। तो ये आ जाएगा आपका V0 divided by 2। That means V0 will be equals to 2 into V in। तो ये आपका आउटपुट वोल्टेज आया, तो दैट मीन्स आपका जो आउटपुट वोल्टेज आएंगे वो इनपुट वोल्टेज के डबल आ जाएगा। सो आपने क्या देखा कि हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पे आपका आउटपुट वोल्टेज फाइनाइट आ रहा है, दैट मीन्स यू आर गेटिंग हाई फ्रीक्वेंसी गेन। So if you are getting high frequency gain, that means the high frequency signals are going to pass, but low frequency आपका स्टॉप हो रहा था। तो कोई भी सर्किट के अंदर अगर आपका लो फ्रीक्वेंसी स्टॉप होंगे और एटीन्यूएट होगा और हाई फ्रीक्वेंसी पास हो जाएंगे तो सर्किट क्या होगा? हाई पास फिल्टर। सो दिस इज द राइट आंसर। तो इन दिस सर्किट we have seen in this circuit that the high frequency are getting passed but the low frequency are getting stopped, so that is it is a high pass filter। आपको यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि बोलो कि अगर हाई पास फिल्टर है तो इसका ऑर्डर क्या होगा? बहुत ही सीधा, कितने स्टोरिंग एलिमेंट है सर्किट के अंदर? यहाँ पे एक कैपेसिटर था, यहाँ पे एक कैपेसिटर थे, मतलब 2 स्टोरिंग एलिमेंट, सो 2 सेकंड ऑर्डर।
So that means the final answer can be written as it is a second order high pass filter. So in this way you can solve any numerical of op-amp for finding the filtering operation. So this is the trickiest way, or this is the easiest way you can find the filter operation for any op-amp circuit. Thank you.